हैंड को वहाँ पे कभी बचपन में किए होगे या अभी भी करते होगे कि बहुत सारी चींटियाँ जा रही होती है, वहाँ पे कोई लकड़ी या कोई हैंड्स वगैरह लाकर यहाँ पे रख देते हैं, वही चींटियाँ अपनी डायरेक्शंस में जाने लगती है। फिर से गठन हुआ, जब ये मूव ऑन कर गई तो फिर मैंने हाथ को हटाया अपने, तो फिर ये उसी डायरेक्शंस में चलने लगे। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से ये चैप्टर्स आपके डिपेंड करती हैं आने वाले बहुत 3-4 चैप्टर्स के ऊपर। तो अगर आप इसको बेसिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर करते हो तो आने वाले चैप्टर्स में हलवा लगेगा। दयालु टाइप के आदमी है, पैसे यूँ लुटाते फिरते हैं और आपके जो नासिर भैया हैं वो बिटोरते हैं, मतलब कि इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आपके 50-50 रुपये इन्होंने क्या किया था अपने प्रॉफिट, वो मतलब कि लालची बंदे हैं, नासिर भी आपके क्या है लालची बंदे हैं, उन्होंने क्या सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और आज हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी की। हम आज थर्ड चैप्टर की बात करने वाले हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ डिटेल्स थ्योरी वगैरह को देखा था, बेसिक्स को एनालाइज किया था। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उस पर मूव ऑन कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके बेसिक्स अगर मजबूत रहते हैं तो ये आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। एंड देन इस चैप्टर से बहुत सारे आपके आने वाले चैप्टर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कौन कौन से आपके चैप्टर डिपेंड करते हैं, तो गुडविल हो गए, क्या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, ये सब चैप्टर्स जो है आपके इसी पे डिपेंड करती है। ये अभी शुरुआत है, इसके बाद से आप सभी को मिलने वाले हैं ये सारी चैप्टर्स, सारी की डिटेल्स पे जो भी हमारे पास जो भी हमारी क्वेश्चंस वगैरह हैं करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, उसके बाद से आप को वो वाले जो आने वाले चैप्टर्स है, अपकमिंग चैप्टर्स है, वो उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात आती है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। अब साझेदारी का पुनर्गठन आखिर होता क्या है, पुनर्गठन मीन्स क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या। एग्जाम्पल्स में आप देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी किसी दीवार पे मान लेते हैं कि कोई दीवार पे आप सभी को दिख रहा होगा कि बहुत सारी चींटियाँ अपनी लाइनअप एक डायरेक्शंस लगाकर चलती रहती है। क्या रहती है, चलती रहती है, वो अपनी वे में चलती रहती है। क्या करती है, अपनी वे में चलती रहती है, यानी एक चींटी जिस डायरेक्शंस में जाती है उसके पीछे हज़ारों चींटियाँ उसी डायरेक्शंस में जाती है। अब यहाँ से क्या किया मैंने, उसमें अपनी हैंड को वहाँ पे कभी बचपन में किए होगे या अभी भी करते होगे कि बहुत सारी चींटियाँ जा रही होती है, वहाँ पे कोई लकड़ी या कोई हैंड्स वगैरह लाकर यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होता है कि उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है, वो कुछ चींटियाँ इधर मूव ऑन कर जाती है, कुछ चींटियाँ इधर मूव ऑन कर जाती है। क्या होता है, कुछ चींटियाँ इधर मूव ऑन कर जाती हैं, कुछ चींटियाँ उधर मूव ऑन कर जाती है। लेकिन फिर से क्या होता है कि जब हम वहाँ से हाथ को अपने हटा लेते हैं या कोई भी सोर्सेस वगैरह वहाँ पे रखे होते हैं, तो उसको जब वहाँ से हम हटाते हैं तो फिर से वही चींटियाँ अपनी डायरेक्शंस में जाने लगती है, अब इसका ये जो हमने एग्जांपल्स दिए, इसका कहने का सेंस क्या था, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पुनर्गठन। एग्जांपल्स में मान लेते हैं कि ये हमारी बहुत सारी चींटियाँ क्या थी, बहुत सारी हमारी चींटियाँ थी। तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही थी, यानी कि ये अपने अनुसार चल रही थी। मान लेते हैं यहाँ पे जब हमने हाथ वगैरह को रखा तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में घूम गई, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या की, मूव ऑन कर गई। तो क्या हुआ कि इन सभी में रिकॉन्स्टिट्यूशंस हुआ, यानी पुनर्गठन हुआ। जब ये मूव ऑन कर गई तो फिर मैंने हाथ को हटाया अपने, तो फिर ये उसी डायरेक्शंस में चलने लगे। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर से पुनर्गठन कर लिया, अपनी एक ही डायरेक्शन में फिर से चलने लगी। तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल्स में एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हम लोगों ने देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्या हुआ था, हम और इमामुल थे। क्या था, जावेद और इमामुल था, जावेद और इमामुल था। तो इन्होंने YT चैनल को एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, YT चैनल यानी यूट्यूब चैनल को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो इसमें क्या था कि इन्होंने तो एक यूट्यूब चैनल को ऑर्गेनाइज कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक यूट्यूब चैनल को ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन जब एक नासिर बंदा आया, आपके नासिर भैया जब एग्जाम्पल्स में आए,
तो इनमें कुछ रिकन्स्ट्रक्शंस हुई, कुछ पुनर्गठन हुई, यानी नासिर भैया जब आएंगे तो कुछ तो इसमें इफेक्ट लाएगा ना, कुछ तो इफेक्ट इस पर पड़ेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेंगे इसके। तो जब आपके नासिर भैया आए तो आपकी रीजनिंग क्लासेस जो थी वो चालू हो गई। रीजनिंग क्लासेस क्या हुई, चालू हो गई आपके नासिर भैया के द्वारा। नासिर भैया के द्वारा क्या हुआ, तो आपकी जो रीजनिंग की क्लासेस थी वो स्टार्ट हो गई, वो स्टार्ट हो गई। तो जब न्यू पार्टनर आया हमारे वाईटिप चैनल में तो क्या हुआ, पुनर्गठन हो गया, पुनर्गठन हुआ एक अलग एथी का, क्या बोलते हैं, यूनिट का, एक अलग यूनिट का। एग्जाम्पल्स में आपके नासिर भैया ने क्या ले लिया, तो आपके नासिर भैया बोले कि हम रीजनिंग्स को प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग के लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी रिकन्स्ट्रक्शंस हुआ, इसी को हम बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन यानी पुनर्गठन। अब यहाँ पे समझ सकते हैं नए पार्ट, यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। यहाँ से पूछ सकता है कि कब कब आपके रिकन्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो जब नए साथी का प्रवेश होगा, यानी जब नासिर भैया यहाँ पे वाईटिप चैनल में आए तो ये क्या हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन या पूरा पुनर्गठन हुआ आपके वाईटी चैनल का, या हमारे पार्टनरशिप में, हमारे पार्टनरशिप में क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। एंड देन एक और बात आती है, ये हमने देख लिया कि जब नए साथी का प्रवेश होगा तब रिकन्स्ट्रक्शंस होगा। एंड जब मौजूदा साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग में बदलाव होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग में किस तरह से बदलाव होंगे, हम और आपके इमामुल भैया 50-50 रुपये आपको प्रॉफिट के ले रहे थे, 50-50 रुपये ले रहे थे। जब नासिर भैया आए तो इसमें तो 50-50 यानी 100/3 ना करना पड़ेगा, पहले तो हम 100/2 करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब 100/3 कर देंगे। तो जब हमारे प्रॉफिट में, जब हमारे प्रॉफिट में बदलाव होगा तब भी हमारे रिकन्स्ट्रक्शंस होंगे, यानी पार्टनरशिप के क्या होंगे, रिकन्स्ट्रक्शंस होंगे, यानी पुनर्गठन होंगे। देन उसके बाद से कब हो सकता है, मौजूदा साझेदारों में से एक या अधिक साझेदार का क्या बोलते हैं, निर्वानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट, हिंदी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट होगा तो भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्टनर्स हो गए, तो 100/3 हो गए ना, पहले प्रॉफिट हमारे 100/3 हो गए। मान लेते हैं ये जावेद जो है ये लीव ले लिया, जावेद के लिए लीव ले लिया यहाँ से यूट्यूब चैनल से, तो आपके कौन कौन से बच गए, तो आपके इमामुल भैया बच गए और नासिर भैया बच गए। जब इमामुल और नासिर भैया बच गए तो आपके जो प्रॉफिट थे पहले कितना था, 100/3। अब जो आपके प्रॉफिट बच गए वो क्या होगा, 100/2 हो जाएंगे, 100/2 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जब हमने लीव ले लिया अपने चैनल से तो 100/2 ही बचेंगे ना, तो इसीलिए हम प्रॉफिट को इस तरह से भी ऑर्गेनाइज कर, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जब रिटायरमेंट होगा तब भी हमारा जो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। देन उसके बाद से जब डेथ हो जाएंगे या इंसॉल्वेंसी हो जाएंगी, दिवालिया वगैरह भी निकल जाएंगे, तो जब डेथ होगा तब किस तरह से, मान लेते हैं इमामुल भैया टपक गए, मतलब कि इस चैप्टर्स में इमामुल भैया मान लेते हैं टपक गए, तो इमामुल भैया टपक गए तो हम कितने आदमी बचे, 2 आदमी बचे, जावेद और नासिर। तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ना प्रॉफिट वगैरह, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रिकन्स्ट्रक्शन है यानी पुनर्गठन है, इस तरह से भी हो सकती है, इस वे से भी हो सकती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन रह सकते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश के भी, नए साझेदारों के, नए साथी के प्रवेश के समय भी हमारी रिकन्स्ट्रक्शन हो सकती है। मौजूदा जो भी मौजूदा साझेदार हैं उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होते हैं तब भी हो सकती है। रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त या इंसॉल्वेंसी के वक्त, ये सारी बातों के वक्त हमारी क्या हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्शंस हो सकती है, यानी पुनर्गठन हो सकती है। समझ में आए? तो ये हमारी हो गई रिकन्स्ट्रक्शंस की बातें। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ बात रहने वाली है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखने होंगे। अब यहाँ पे बात आती है हमारी चैप्टर्स की, जो साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर्स है उनमें उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, मेजर्स हम MCQ वगैरह करने वाले हैं। MCQ करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि आप सभी अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहीं से सारे चीज़ यहीं से आप सभी को लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और आप सभी के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ अपडेट रह सके, क्योंकि लाइव क्लासेस भी आपकी ली जाती है, चाहे वो BA की हो या BCom की। एंड
अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन अप नहीं किया तो सबसे पहले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। एंड अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च बॉक्स में कीजिएगा सर्च स्टूडेंट फैमिली, STUDENTS। ये एस कंपल्सरी है लगाना, क्योंकि स्टूडेंट्स फैमिली FAMILY आपको सर्च करने हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको स्टूडेंट फैमिली के नाम से चैनल एक आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो हमारे यूट्यूब के लोगों हैं, सेम लोगों यहाँ पे भी रहने वाले हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन अप कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती हैं एंड आपकी डाउट्स वगैरह भी सॉल्व की जाती है। एंड जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेजर्स नोटिफिकेशंस होते हैं वह सभी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए आप हमारे स्टूडेंट फैमिली चैनल को ज्वाइन अप कीजिए एंड वहाँ से आप सभी अपडेट रह सकते हैं हमारे साथ। एंड आप सभी के डाउट्स वगैरह भी सॉल्व की जा सकती हैं। एंड जितने भी हमारे मेजर्स यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड CUCT के एग्जामिनेशंस के थ्रू UGC के गाइडेंस क्या रहती है, कौन सी नोटिफिकेशंस UGC ने प्रोवाइड किया है, पटना यूनिवर्सिटी ने कौन सी नोटिफिकेशंस को इम्प्रूवमेंट किया है, हमारी ALU लखनऊ यूनिवर्सिटी या कोई भी अनदर्स हमारी DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर नोटिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, कोई भी नोटिस वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आपको सबसे पहले हमारी टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद से एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद से आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं एंड आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर किया जा सकते हैं। तो ये हमारी हो गई रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद से हम चलते हैं अपनी मूव ऑन करते हैं अपनी किस पे, तो अपनी क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि हमारे मैक्सिमम 30 के करीब 25 के करीब क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ से। ये चैप्टर्स आपके डिपेंड करती हैं आने वाले बहुत 3-4 चैप्टर्स के ऊपर। तो अगर आप इसको बेसिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कवर करते हो तो आने वाले चैप्टर्स में हलवा लगेगा। अगर कर लिए तो हलवा, नहीं तो नहीं कर सकते हो इसके आने वाले कोई भी चैप्टर्स वगैरह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले हमारी बात आती है कि इसके क्या, तो इसके फॉर्मूला वगैरह, आपको इसके फॉर्मूला वगैरह को सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला वगैरह को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारी, तो एक हमारी होती है गेनिंग रेशियो, सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या होती है एंड गेनिंग रेशियो क्या होती है। गेनिंग रेशियो क्या होती है, अब यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग रेशियो को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में वहीं इमामुल भैया आपके और नासिर भैया के अब की पारी हम लोग क्या लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे नासिर भैया और इमामुल भैया ने 2 पार्टनर थे, यूट्यूब चैनल को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो 50-50 यानी 50-50 रुपये अपने प्रॉफिट को अचीव कर रहे थे, ले रहे थे। 50 रुपये नासिर भैया ले रहे थे, 50 रुपये इमामुल भैया आपके ले रहे थे। जब नासिर भैया और इमामुल भैया 50-50 रुपये ले रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि कुछ अलग से इन्होंने रिकंसिलिएशन किया, यानी पुनर्गठन किया अपनी किस में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कर दिया। किस में बदलाव कर दिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो हमारा कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे फॉर्म से पे इफेक्ट पड़ने वाले हैं रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होगा, रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का क्या होंगे, तो पुनर्गठन होंगे। तो जब यहाँ पे हमारे प्रॉफिट को में बदलाव हुआ, जब हमारे नासिर भैया 50 रुपये ले रहे थे और इमामुल भैया 50 रुपये ले रहे थे। इमामुल भैया थोड़े ठहरे दयालु टाइप के आदमी, इमामुल भैया क्या है, थोड़े दयालु टाइप के आदमी हैं, पैसे यूँ लुटाते फिरते हैं। और आपके जो नासिर भैया हैं वो बिटोरते हैं, मतलब कि इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आपके 50-50 रुपये यहाँ इन्होंने क्या किया था, अपने प्रॉफिट के ले रहे थे, सही, प्रॉफिट के 50-50 रुपये ले रहे थे। तो नासिर भैया क्या है, वो मतलब कि लालची बंदे हैं। नासिर भैया आपके क्या है, लालची बंदे हैं। उन्होंने क्या किया कि बोला कि इमामुल भैया आप हमको 60 रुपये दे दीजिए, यानी 10 रुपये आप हमको एक्स्ट्रा दीजिए।
10 रुपये क्या दीजिए, हमको एक्स्ट्रा दीजिए। और आपके जो इमामुल भैया थे खुद दिल खुश मिजाज आदमी है, दिल फेक आदमी है, मतलब कि यूँ लुटा देते हैं पैसे। तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है कोई बात नहीं नासिर, ले ले हमारे हिस्से का 10 रुपये, क्या ले ले हिस्से का हमारे 10 रुपये। जब 10 रुपये इन्होंने दिए नासिर को तो इनके हो गए 60 रुपये। इनके कितने हो गए 60 रुपये, और इमामुल भैया के आपके कितने हो गए 40 रुपये। तो आपके इमामुल भैया का कितने 40 रुपये हो गए। तो जब 40 रुपये, ये 10 रुपये जब इन्होंने गिवन किया किनको, नासिर भैया को, इनके 40 रुपये हो गए। जब 40 रुपये हुआ तो इन्होंने 10 रुपये का कितना, 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया। 10 रुपये का क्या किया, सेक्रीफाइस किया। किन के लिए, तो नासिर के लिए। नासिर ने कितना गेन किया, तो 10 रुपया गेन किया। 10 रुपया नासिर ने गेन किया, यानी कि जो आपके इमामुल भैया ने सेक्रीफाइस किया, जब आपके इमामुल भैया सेक्रीफाइस करे तो 10 रुपया यहाँ पे दे दिए नासिर को। तो नासिर को जब 10 रुपया देंगे तो ये इनके तो हो गए 60 रुपये, इनके कितने हो गए 60 रुपये, यानी 10 रुपये इन्होंने तो गेन कर लिया। लालची आदमी 10 रुपये गेन कर लिए। इमामुल भैया का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, इनके लिए कितने 40 रुपये, 40 रुपये इन्होंने प्रॉफिट का लेना चालू कर दिया। 40 रुपये इन्होंने प्रॉफिट का लेना चालू कर दिया। तो ये क्या हो गए, हमारे सेक्रीफाइजिंग हो गए। जब 10 रुपये इमामुल भैया देंगे तो ये क्या होंगे, सेक्रीफाइज होंगे। 10 रुपये जब सेक्रीफाइज कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, समझे। 50 रुपये जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 10 रुपये नासिर को दिया। 10 रुपये जब नासिर को दिए तो नासिर ने उसको रिसीव किया 10 रुपये। तो ये गेन कर रहा है कितने से, 10 रुपये से। 10 रुपये से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लेकिन वही 10 रुपये से क्या हो रहा है, हमारे इमामुल भैया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ले ले, सेक्रीफाइज कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड यानी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट इसके फॉर्मूला के ऊपर, इसके फॉर्मूला के ऊपर। इसी से आपके नेक्स्ट चैप्टर्स जो रहने वाले हैं यहीं से रहने वाले हैं, इसी पे आपके आधारित रहने वाले हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो आशा करते हैं कि आगे आप सभी को दिक्कत नहीं होंगे नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी हमारे आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स हैं उसमें। तो ये हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी नया अनुपात यानी ओल्ड पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एंड देन गेनिंग रेशियो का क्या होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हो गई हमारी फॉर्मूला। और एक बात आती है कि जो बंदा गेन करता है उसको हम निगेटिव वे में दिखाते हैं, निगेटिव में दिखाते हैं। निगेटिव में किस तरह, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से। जैसे आपके ये नासिर भैया ने 10 रुपये अचीव किया था तो वहाँ पे हम दिखाएंगे 10 रुपया इस तरह से। निगेटिव में यहाँ पे रहेगा ये 10 रुपये। और जो सेक्रीफाइज करता है वो पॉजिटिव बंदा होता है आपके, जैसे कि इमामुल भैया तो पॉजिटिव बंदा है ही। तो आपके जो सेक्रीफाइज करता है तो वो पॉजिटिव में रहता है। एग्जाम्पल्स में आपके इमामुल भैया 10 रुपये क्या किए, सेक्रीफाइज किए थे, तो वो 10 रुपये इस तरह से रहेंगे, 10 रुपये पॉजिटिव में रहेंगे। पॉजिटिव में मतलब कि आप प्लस का चिन्ह हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप ये पॉजिटिव में रहेंगे और नासिर भैया लालची आदमी 10 रुपये ये निगेटिव में रहेंगे। क्या रहेंगे, निगेटिव में। तो ये हमारी बात हो गई रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला वगैरह थे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला वगैरह रहने वाले थे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो है इसी पे डिपेंड करते हैं। एंड उसके बाद से हम चलते हैं अपनी बहुत सारे MCQ करने वाले हैं। MCQ तो फर्स्ट में हमारी बात आती है, फर्स्ट MCQ है हमारा कि सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है, जो हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट होता है वो क्या दिखाता है, तो जनरल जो रिजर्व हमारा अकाउंट होता है वो दिखाता है हमारा, तो क्या दिखाता है वो, क्रेडिट शेष दिखाता है। क्रेडिट शेष क्या दिखाता है, क्रेडिट शेष, वो हमेशा क्रेडिट शेष दिखाता है। यहाँ पे हम टाइम को ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी
टाइम थी वो एक्स्ट्रा ओवर हो रही है आप सभी के लिए। और थोड़े से छोटे छोटे अगर हम लेक्चर्स में छोटे से छोटे मिनट्स या जो भी आवर्स में अगर कंप्लीट करते हैं छोटे छोटे मिनट्स में, तो आप सभी के लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। एंड देन हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप सभी को अच्छा तरीक़े से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारी क्वेश्चंस आने वाली है। और इसी तरह इसी टाइप के आप सभी के क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं आप सभी के पटना यूनिवर्सिटी में। ज़्यादा कुछ ब्रॉड वगैरह नहीं रहने वाले। बस एक बात आती है, CUCT में आप सभी के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस रह सकते हैं, लेकिन ये जो है ये पटना यूनिवर्सिटी एंड जितने भी हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले हमारी सेकंड बात आती है, सेकंड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक फॉर्म में साझेदार थे जो लाभ हानि को कितना में बांटते थे, 2:1 में 2:1 के अनुपात में बांटते थे। 2:1 के अनुपात में बांटते थे। यहाँ पे इसको हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये आगे आने वाले समय में हमको MCQ करेंगे तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो आपके ए और बी पार्टनर्स थे, जो आपके ए और बी वो कितने लाभ को पहले कितने में बांटते थे, ए था और बी था। वो लाभ को कितने अनुपात कितने में, तो 2:1 में बांटते थे। कब, पहले ठीक 1 जनवरी 2017 से लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए। लाभ हानि को समान अनुपात में क्या किए, बांटने के लिए सहमति हुए। लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक लाभ प्राप्ति अथवा त्याग का हिस्सा होगा। यानी ये बोल रहा है कि गेनिंग रेशियो और त्याग का हिस्सा होगा। यानी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो इनमें निकालने का। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो यानी ए और बी कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइज कर रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। कौन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइज कर रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम इसको क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी ओल्ड जो साझेदारी ए और बी जो थे वो पुराने अनुपात में कितना, तो 2:1 में बांट रहे थे। लेकिन 1 जनवरी 2017 से जो लाभ विभाजन अनुपात में अनुपात था, लाभ विभाजन हानियाँ अनुपात 1 जनवरी 2017 से वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बांटे। समान अनुपात में बांटे यानी इक्वल, समान या समान कहने का मतलब है इक्वल कौन, ए और बी। जब इक्वल की बात है तो क्या 1:1। जब इक्वल की बात है तो हम क्या समझ लेंगे कि वो बराबर बांट रहे थे। बराबर, समान बोल ले, बराबर बोल ले, इक्वल बोल ले, ये सब एक ही बात है। यानी ए और बी ने डिसाइड किया 1 जनवरी 2017 से कि हम 1:1 में बांटेंगे अपनी जो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉसेस होगी। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि पहले किस तरह से बांटते थे 2:1 में। अब हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई, पहले ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या था तो 2:1। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो तो हमारी 1:1 है, 1:1 है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो यहाँ पे है, न्यू रेशियो यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो ज्ञात कर ही लेंगे। तो इसी तरह से हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ए है और बी है। ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है हमारी 2:1। तो 2:1 ए का ओल्ड रेशियो कितना है तो 2:3। जब इसको 2 1 3 3/2, ए का कितना होगा, ये ए का है और ये बी का है। ये ए का रेशियो है और ये बी का रेशियो है, ठीक। तो 2 1 3 3/2 यानी ए का कितना रेशियो है 2 है। तो 3/2 माइनस ओल्ड यानी ओल्ड रेशियो ये हो गया, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 1:1 है। तो जब 1:1 ए का 1 2 2/1 अब इसको किस तरह से बनाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है तो 2 का 2 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो 2 तिहाई 6 बाद 3 एकम 3, तो कितना आ गया हमारा
कितना आ गया 1:6। ये कितना आ गया हमारे पास आंसर 1:3। तो जो ए है हमारा सेक्रीफाइज कर रहा है 1:3। ये जो हमारा है वो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है 1:3। अगर यहाँ पे माइनस में आता है तो गेन करता है, माइनस में यहाँ रहता है तो गेन करता है, लेकिन अगर प्लस में है पॉजिटिव में है तो ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइज कर रहा है 1:6 जो है वो हमारा ए जो है सेक्रीफाइज कर रहा है, सेक्रीफाइज कर रहा है। अब बी का निकालेंगे, बी का किस तरह से निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, तो बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 1:3 है, 1:2 1:3 माइनस 1:3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1:1। तो 1:1 को जब 2 माइनस 1 यानी 1 2, और बी का ये रेशियो कितना है तो 1 है, बी का रेशियो कितना है तो 1 है। तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6 हो गया, इसका एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 मरतबे तो 2 माइनस 2 का 2 4 2 3 6 यानी 3, तो यहाँ पे 3, ये कितना हो गया, तो ये आपके -1/6 आएगा, -1/6। अब यही पूछ रहा था कि जो बी है वो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है, और ए और बी जो है वो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है, कौन सेक्रीफाइज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो अब आंसर में इसके चलते हैं। तो आंसर में क्या है कि ए द्वारा लाभ, ए गेन किया है 1/6। क्या यहाँ पे ए गेन किया है, नहीं किया है, ए जो है वो सेक्रीफाइज कर रहा है। एंड दूसरे नंबर में इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर दूसरे नंबर देखेंगे कि ए सेक्रीफाइज, हाँ यहाँ पे ए सेक्रीफाइज कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष का अधिक्य को कहते हैं द एक्सिस साइड ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, ऐसे ही बता देते हैं आप सभी को। रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब हो सकता है, हम जब पार्टनरशिप का पुनर्गठन करते हैं। पार्टनरशिप का क्या होता है, जब पुनर्गठन होता है तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जब नए शेयरधारक का प्रवेश होगा तब हम कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब मौजूदा शेयरधारक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होंगे, बदलाव होंगे, तब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिटायरमेंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब डेथ होगा या इंसॉल्वेंसी होगा तब रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्म्स बंद हो गए पूरी तरह से, फॉर्म का डिसोल्यूशंस हो गया, दिवालिया निकल गया, तब हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यस, ये हमने समझ लिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते में के क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष का अधिक्य। रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो क्रेडिट पक्ष है उसके डेबिट पक्ष के अधिक्य हो जाना, तो ये हमारे लिए तो प्रॉफिट है ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो देन उसके बाद से हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन के। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए अब जल्दी हम क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि वर्तमान में शेयरधारकों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग एग्जैक्टिंग द पार्टनर्स रिजल्ट इन, तो कब हो सकता है, जाहिर सी बात है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, जब शेयरधारी पुनर्गठन होगा तभी तो होगा। तो ये हमारी बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये कि शेयरधारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। तो अलिखित दायित्व का नहीं, अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी होती है उसकी लेखा वोखा करेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में। तो हमारे लिए क्या है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा तो हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए क्या है, तो मुझे तो यहाँ पे लॉसेस एग्जाइटिंग द पार्टनर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वर्तमान शेयरधारकों को हानि, वर्तमान शेयरधारकों को यहाँ पे लाभ, लाभ लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके आंसर क्या रहने वाले हैं, ए या बी।
मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब अलिखित दायित्व अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे तो ये हमारे लिए गेन ही रहेगा। उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो हमारा भी नॉमिनल अकाउंट है। एंड एक और बात आती है कि रियलाइजेशन जो अकाउंट है वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके कौन से अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरदार के प्रवेश पर पुराने चिट्टे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। द टाइम ऑफ एडिशन न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन द ट्रांसफर टू, तो पुराने सरदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंड देन उसके बाद से हमारे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए और बी और सी और डी लाभ हानि विभाजन को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हुए सरदार हैं। ठीक, उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1:1 में परिवर्तन कर लिया। तो सी कितना तय करेगा? यानी सी का सिर्फ पूछा है, सी कितना तय करेगा। पहले कितना में बांटते थे? ए बी सी और डी क्या है? एक पार्टनर्स है। कितना? 1:1:1, यानी ये ओल्ड रेशियो है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है इनका? तो न्यू रेशियो ए और बी सी डी का है जो है 2:1:1, ये हमारा ओल्ड रेशियो। अब क्या पूछ रहा है कि सी का कितना त्याग करेगा, यानी ये कन्फर्मली बोल दिया है कि सी इसमें कि इनमें कितना त्याग करेगा। तो सी कितना त्याग करेगा? तो हम इसका सिर्फ सी का देखेंगे। तो सी का क्या है? तो सी का कौन है? तो सी ये है और सी ये है। सी क्या है? ये है, यानी सी का एक यहाँ पे अनुपात दिया है, ये एक यहाँ पे है। तो सी का अनुपात क्या होगा? 1 2 3 4, यानी सी इक्वल टू 1/4 माइनस। अब माइनस करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है? तो 1:4 है। 1:4, तो 1:4, तो 1:4 माइनस क्या है? 1:2:4, 1 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 1:6। तो ये कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 3 12, यानी 3 माइनस 6 दूनी 12, यानी 2। तो ये कितना हो जाएंगे? जब एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 3 4 3 12। अब यहाँ पे देखिएगा अगर नहीं समझ में आया तो 4 3 12, तो कितना आ रहा है? 3 मरतबे जा रहा है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। उसके बाद है 6 दूनी 12, यानी 2 मरतबे जा रहा है। तो 2 मरतबे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। सही, ये समझ में आ गया। तो 3 दूनी 12 और 4 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक, तो 3 और 2 माइनस 1/12, ये कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 1/12। 3 में से माइनस 2 गया तो कितना आएगा? 12/1। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी आंसर? 12/1 यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग शॉर्टली चलेंगे और ज़्यादा हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड की जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको उससे भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे जाने के बाद से आपको सर्च करना है स्टूडेंट्स, एस जरूर लगाइएगा, स्टूडेंट फैमिली, आपको वहाँ से जाकर ज्वाइनअप कर लेना है। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। एंड उसके बाद से हमारा पूछा है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा है। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसको अपोजिट कर देंगे। उसके बाद से देन नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12 सरदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर होगा। जब अलिखित संपत्तियां रहेंगी हमारे पास तो उसको लेखा करने पर होगा। अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर क्या होगा? तो हमारे लिए गेन है। जब अलिखित पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का जब लेखा करेंगे तो हमारे लिए गेन है। देन उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सरदारी फर्म में पुनर्गठन संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिमाण है।
संपत्तियों के मूल्य में जो है वो वृद्धि का परिमाण है। तो जाहिर सी बात है वर्तमान साधारों के लाभ, जब वर्तमान साधारों के लाभ होंगे तो हमारे क्या होंगे, तो हमारे संपत्तियों में वृद्धि होंगे। उसके बाद से देन हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साधारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो पुराने साधारों को किस तरह से पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, तो ये ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो के अनुसार पुराने साधारों के खाते में क्या किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद से हम चलते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ABC एक फॉर्म में सरदार है, डी एक नए सरदार के रूप में प्रवेश करता है। ABC एक फॉर्म में सरदार है, डी नए सरदार के फॉर्म में प्रवेश करता है, तो क्या हुआ, तो पुराने सरदारियों का पुनर्गठन होगा। जाहिर सी बात है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब हमारा नए सरदार का प्रवेश होगा तो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी सरदारी का पुनर्गठन होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद से हम चलते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा तो क्या होगा, तो ये भी हमारी सरदारी पुनर्गठन होगा, सरदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा। देन उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम लास्ट कर लेते हैं। उसके बाद से हम जो भी क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं उसको हम नहीं करने वाले हैं, ठीक। हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट आउट करके, या उस क्वेश्चंस में अगर कोई गड़बड़ हो रहती है बनाने वक्त तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, एक्स और वाई 2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में बांटने का तय किया, कौन सरदार किस अनुपात में बांटेगा। ये तो बहुत आसान है, तो कौन कौन है, तो एक्स है और वाई है, एक्स और वाई है, कितना अनुपात में बांटते हैं, 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में यानी क्या किया, भविष्य में क्या किया उन्होंने, तो इक्वल बांटने का काम किया, मतलब कि वो बोला कि इक्वल बांटेंगे, तो ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अभी अब किस तरह से निकालेंगे, तो एक्स और वाई का क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि सरदार किस अनुपात में त्याग करेगा, कौन सरदार किस अनुपात में त्याग करेगा, तो जो हमारा 2x का हम निकालेंगे तो x इक्वल टू 2/5 2/5 माइनस 2/1 ये होगा। उसके बाद से 5 दूनी 10 यानी 2 मरतबे, तो 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5, तो ये हमारी हो गई 1/10। ये क्या हो गया, जो हमारा x है वो गेन कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं, 5 दूनी 10 2 का 2 दूनी 4, तो ये हमारी 1/10 जो है वो हमारा गेन कर रहा है कौन, x। और y का देख लेते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 3/10 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, LCM इसका हो गया 10 एकम 10 यानी 3 माइनस 5, तो ये कितना गेन करेगा, तो 3 दूनी -3 यानी -2 -2/10, तो -2/10। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा कि y द्वारा कहाँ पे गया आपका क्वेश्चन, क्या था कि कौन सरदार किस अनुपात में त्याग करेगा, लाभ को बांटते हैं तो कौन सरदार किस अनुपात में त्याग करेगा। तो जो हमारा y है वो सेक्रीफाइस करेगा किस अनुपात में, तो हमारा कुछ इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो हम एक बार और क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो x और y 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक, 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने क्या किया, समान अनुपात में लाभ को बांटने का तय किया, कौन सरदार किस अनुपात में त्याग करेगा, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड द शेयर प्रॉफिट इक्वल विच विल बी सेक्रीफाइस विल बी रेशियो, तो सेक्रीफाइस विल बी रेशियो। एक बार इसको और बना लेते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ आ रहे हैं यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो क्या है, तो 2:3 है हमारा ओल्ड रेशियो, सही। और जो हमारा नए है तो 1:1 हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। तो एक्स का जब निकालेंगे तो 2/3 2 5 2/5 माइनस 1 1 2 1/2
तो ये कितना हो जाएगा 10 बटा 5 दूनी 10 यानी 2 मरतबे। तो 2 दूनी 2 में तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 5 10 5 1/10 होगा। फिर y जो होगा वो कितना करेगा, तो y जो होगा वो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू 10/5 दूनी 10 6 माइनस कितना 3, हाँ 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 और 2 5 10 तो 5 एकम 5 माइनस 1/10। ये क्या हो गया 1/10। तो हमारा जो y है वो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है, तो 1/10 जो है वो हमारा कौन सेक्रीफाइज कर रहा है, तो y। यहाँ पे पूछा है कि कौन सेक्रीफाइज कर रहा है, क्या पूछा है कि सेक्रीफाइजिंग विच पार्टनर विल सेक्रीफाइज इन विच रेशियो। तो जो सेक्रीफाइज कर रहा है वो हमारा y है, कितना 1/10 से सेक्रीफाइज कर रहा है। यहाँ पे कुछ इरर थे तो 1/10 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइज कर रहा है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत सारा ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो इसीलिए हम अब क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्वेश्चंस की हम स्क्रीनशॉट आउट करके आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सरदारी समझौते के परिवर्तन में चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सरदारी समझौते के परिवर्तन में क्या होगा, चेंज इन रिलेटेड द एमोंग पार्टनर, सरदारों के मध्य संबंध बदल जाएंगे, सरदारों के व्यवसाय का अंत हो जाएगा और सरदारी फॉर्म का विघटन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब हम सरदारों के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो हमारा क्या होगा, सरदारों के बीच संबंध क्या होगा, मध्य संबंध जो है वो बदल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक्स वाई एंड जेड एक फॉर्म में पार्टनर है, लाभ हानि को इतने में बांटते हैं, 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो उन्होंने भविष्य में इतना अनुपात 5:4:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। तो एक्स और वाई का त्याग अनुपात होगा। तो उसी तरह से हम निकाल लेंगे जहाँ पे जब हमने निकाला था वहाँ पे क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो हमारा सी था वो सेक्रीफाइज कर रहा था, सी किस तरह से सेक्रीफाइज कर रहा था, उसी अनुसार हम एक्स और वाई का भी निकाल लेंगे, एक्स और वाई का भी निकाल लेंगे। किस तरह से, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई का यहाँ पे निकाली कर दिखा देते हैं। एक्स और वाई का पूछ रहा है कि किस तरह से निकालेंगे। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना है, तो एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है, मैंने पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है वो 4:, एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड, और कौन है एक पार्टनर, एक्स वाई और जेड, और ओल्ड रेशियो है ये, ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो आपका है, तो न्यू रेशियो है 5:4:3, 5:4:3, ठीक, 5:4:3 है। और ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो था 4:3:1। एक्स वाई जेड एक पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो 4:3:1 और न्यू रेशियो है 5:4:3। यहाँ से क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई क्या किया, सेक्रीफाइज कर लिया, सेक्रीफाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो एक्स एंड वाई का पूछ रहा है कि कितना सेक्रीफाइज कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइज कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम निकाल लेंगे कि हमारा एक्स का कितना है 4, तो 4 और 2 6 1 7 7 1 8 7 1 8 7 बना ही देते हैं, ठीक, 7 1 8, तो 4/8 माइनस एक्स का भी निकाल रहे हैं। तो एक्स का यहाँ पे कितना है 5 5 4 9 10 10 और 2 12 12/5। तो 8 का और 12 का जब एलसीएम लेंगे, 8 का और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 4 और ये कितना हो जाएगा 6, और फिर से एक बार तो 2 और ये कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 6 6 का 6 6 दूनी 12 12 के 12 दूनी 24 12 के 12 24 तो 8 चौका 8 का 8 दूनी 16 8 का 24 8 का 24, तो 8 3 का 24 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, ये हो गया 12 माइनस
12 के 12 12 के 12 12 दूनी 24 यानी 2 मरतबे, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो जो हमारा x सेक्रीफाइज कर रहा है, x कितना सेक्रीफाइज कर रहा है तो 2/24, x कितना सेक्रीफाइज कर रहा है 2/24। अब इसी तरह से y का निकालेंगे, y का किस तरह से निकालेंगे तो y का निकालेंगे, y कितना है तो 3:2 इसी तरह से निकालेंगे, तो 3:8 माइनस 4:12 कितना 4:12 कितना आएगा एलसीएम 24 आएगा, 8 3 24, 3 दूनी 3 3 9 माइनस 12 के 12 24 यानी 2 4 दूनी 8, इतना सेक्रीफाइज करेगा ये 1/24 ये सेक्रीफाइज करेगा। अभी आंसर में क्या है 1/24, यहाँ पे क्या दिया है एक का आंसर है 2/24, कितना x कितना सेक्रीफाइज कर रहा है 2/24 और y 1/24, तो यहाँ पे 2/24 1/24 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर है, वो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा उसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बहुत बड़का वीडियो हो रहा है इसीलिए अब हम नहीं करेंगे, अब पक्का नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है इन द चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम क्या है तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जब पुनर्गठन होगा तभी ना हमारे परिवर्तन होंगे साझेदारी अनुबंध में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स तथा वाई लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। 1 जनवरी 2018 को लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने से सहमत हुए, तो त्याग अनुपात क्या होगा वहीं सेम फंडा लगाकर निकाल लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 भाई इसी तरह है कि एक्स और वाई लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। 1 जनवरी 2017 को लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने के लिए सहमत हुए, तो त्याग अनुपात क्या, त्याग प्राप्ति अनुपात क्या होगा, तो इसी तरह से हम लोग निकाल कर इसको भी उसी तरह से बना देंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पटना यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और CUT सिटी में भी आ सकते हैं, इसके पहले BHU में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हम लोग जब एग्जाम्स में बैठे थे BHU के, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे। BHU के आपको जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर की प्रोवाइड किए गए हैं आपके टेलीग्राम चैनल ग्रुप में, उसमें देखिएगा कि आपके यहाँ से क्वेश्चंस थे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिमाण है। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर। जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा तो संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम क्या होता है, वर्तमान साझेदारों को लाभ ही होगा ना, वर्तमान साझेदारों को क्या होंगे लाभ होंगे। उसके बाद से हमारी ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है, क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जाइटिंग पार्टनर रिजल्ट इन। जो हमारे वर्तमान साझेदार होते हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस तरह से होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस तरह से होते हैं, तो जाहिर सी बात है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, आपके साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा तभी आपके क्या होंगे तो फॉर्म लाभ होंगे, वर्तमान साझेदारों को लाभ हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, एंड ये सारी बातें आपकी निर्भर करती है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पे। जब पुनर्गठन होगा तब, तो ये हमारी होगी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ से जितने भी MCQ मेजर्स बन रहते हैं ये सारी डिस्कस हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिए। और इसके बाद से जो हमारी चैप्टर्स रहने वाली है, शायद इसके बाद से हमारी गुडविल चैप्टर्स रहने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारे मज़े आने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और एक बात आती है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप सभी को मिलते हैं एक बेस्ट अच्छे वे में पढ़ाई करने का जरिया, एंड एक इम्यूनिटी लेवल पे, मतलब कि जो इंड्योरेंस का लेवल होता है उसके लेवल पे आप सभी को क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। जो आपके पटना यूनिवर्सिटी है, इतना मैं श्योर हूँ कि आपके पटना यूनिवर्सिटी है, अगर आपने हमारे साथ जुड़ रखा है ऑलरेडी
तो आपकी पटना यूनिवर्सिटी का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा कम्प्लीटली। अगर आप मेहनत करते हैं तब, ये मतलब नहीं कि हम लोग बक किए जा रहे हैं, आपके मेहनत वगैरह नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आपकी पटना यूनिवर्सिटी रखी हुई है, आपकी सीट रखी हुई है, कोई नहीं ले जा रहा आपकी सीट्स को। तो इसीलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म हुई, और ये वीडियो देखने से पहले आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप देखने ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी आपके बेसिक्स वगैरह देखने ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स वगैरह मजबूत रहते हैं तो आने वाले चैप्टर्स जितने भी आपके अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।